Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are happy, healthy and fine. NUST National University of Science and Technology NUST के आखिरी इस साल के एंट्री टेस्ट NET 4 की क्लोजिंग डेट सर पे है। आज जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, टुडे इज 20th जून और 24 जून इज गोइंग टू बी द फाइनल डेट फॉर द लास्ट एंट्री टेस्ट ऑफ द NUST फॉर द एडमिशंस ऑफ द ईयर 2024। तो स्टूडेंट्स के दरमियान एक क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा पाई जा रही है, स्पेशली जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दे आर लाइक थिंकिंग कि क्या मुझे NUST में अप्लाई करना चाहिए, क्या मुझे NUST कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो मुझे वो ऑफर कर रहा है। अगर मैं NUST को अपने बी प्लान में, डेफिनेटली जो टॉप स्टूडेंट्स हैं मेडिकल साइंसेस के, उनका जो मेन गोल है, जो ए प्लान है, दैट इज MBBS एंड BDS, बट दे आर थिंकिंग अबाउट दिस कि अगर हम अपनी बी या सी प्लान में NUST के प्रोग्राम्स को रखें, वो कौन कौन से प्रोग्राम्स होने चाहिए और क्या ये एक अच्छा डिसीजन साबित होगा या नहीं होगा, और अगर हमने अप्लाई करना है तो किस तरह से अप्लाई करना है। NUST में जो एग्रीगेट, जो मेरिट का जो प्रोसीजर है वो किस तरह से बनता है, क्या क्या वेटेजेस होती हैं, लास्ट ईयर के क्या मेरिट्स थे, और NUST का जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है। टुडे आज की जो ये वीडियो है, NUST पे पहले भी मैं 2 वीडियोस रिकॉर्ड कर चुका हूं, बट आज की ये वीडियो आपको एक बड़ी डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाएगी, और खास तौर पर जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, दे विल गेट एन आइडिया कि NUST व्हाट इज NUST फॉर अ मेडिकल स्टूडेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो NUST है पाकिस्तान में और इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे वेयर इट स्टैंड्स, क्योंकि डेफिनेटली अगर एक स्टूडेंट ने इसको चूज करना है, ऑप्ट करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है, तो उसको इस यूनिवर्सिटी की A to Z एक जो रैंकिंग है, जो उसकी पोजीशन है, वो क्लियर होनी चाहिए, वो पिक्चर उसके सामने होनी चाहिए। पाकिस्तान की अगर हम रैंकिंग की बात करें तो पाकिस्तान में जो अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, जो इनको इदारों को रैंक करती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, यूनिवर्सिटीज को, दैट इज HEC, हायर एजुकेशन कमीशन। और HEC के मुताबिक पिछले कई सालों से पाकिस्तान की जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी का टाइटल है वो NUST को दिया जाता है। बिलाशुबा इंजीनियरिंग में ये नंबर 1 पे स्टैंड करती है, कंप्यूटर साइंसेज में इसको टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप 5 में रैंक किया जाता है। और बेहतरीन पाकिस्तान में मैं अगर ये कहूं कि एक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेज और इवन मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये इदारा हेवन की जगह रखता है। एक ड्रीम है एक स्टूडेंट का कि वो NUST के अंदर जाके बैठ के पढ़े, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा अगर हम ग्लोबल रैंकिंग की बात करते हैं तो ग्लोबल रैंकिंग्स डिफरेंट किस्म की हैं, जैसे QS रैंकिंग है। QS रैंकिंग 2024 और 2025 भी अनाउंस हो चुकी है। उसके मुताबिक इसे दुनिया की टॉप 353 नंबर की बेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है। एशिया के अंदर इसको टॉप एशिया की 67वें नंबर की बेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो रैंक किया जाता है। द टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग, जिसे दा रैंकिंग भी कहते हैं, उसके मुताबिक भी इसे दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज, जो टॉप की 201 से 300 यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग है, उसमें इसको रैंक किया जाता है। इसके अलावा भी डिफरेंट किस्म की चाइनीज और भी रैंकिंग्स के मुताबिक कि दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में रैंक की जाती है। इसकी रिसर्च बेहतरीन है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी फैसिलिटीज, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने वाली अपॉर्चुनिटीज, इनके स्कॉलरशिप्स। सो बिलाशुबा अगर एक मेडिकल का स्टूडेंट अपने बी प्लान या सी प्लान का हिस्सा बना रहा है NUST को, मैं समझता हूं कि देयर आर 4 डेज लेफ्ट, आपको जरूर NUST में अप्लाई करना चाहिए। और दूसरी चीज जो सामने आती है कि NUST का एंट्री टेस्ट, देखें NUST साल में 4 एंट्री टेस्ट लेती है, जिनमें से 3 एंट्री टेस्ट गुजर चुके हैं, हो गए हैं। इस साल के लिए ये फाइनल अपॉर्चुनिटी है। 24 जून लास्ट डेट है। 14 अप्रैल को शुरू हुए थे 4th सीरीज के रजिस्ट्रेशन, और 24 जून 14 लास्ट थी, लेकिन फिर इसको एक्सटेंड करके 24 की गई, और अब 24 जून तक इसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। और अगर किसी बच्चे को नहीं आइडिया कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, तो ये ऊपर लिंक अवेलेबल है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो प्रॉपर बना के दी है, स्टेप बाय स्टेप मैंने एक प्रॉपर अप्लाई करके दिखाया है किस तरह आपने NUST के लिए जो है वो अप्लाई करना है। जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है वो ये है कि NUST का ये जो एंट्री टेस्ट है, जो लास्ट इस साल का चौथा एंट्री टेस्ट होने जा रहा है, आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके बाद आपका जो है वो 24 जून से लेके जुलाई एंड तक कोई भी डेट हो सकती है, उसमें आपका एंट्री टेस्ट होगा, जो आपको इस्लामाबाद में जाके 4 जगहों पे इनका सेंटर बनता है, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा और गिलगित। इस्लामाबाद में इनका S12 कैंपस में बनता है, कराची में DHA सिटी कैंपस में, कोयटा में NBC में बनता है, और गिलगित में APS के अंदर इनका सेंटर बन रहा होता है। तो आप वहां जाके ये टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। हाँ, टेस्ट कंप्यूटर पे होता है, और इसके ऊपर भी मैं डिटेल एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं कि टेस्ट किस पैटर्न का टेस्ट होता है। इस टेस्ट की जो सिलेक्शन की वेटेज है दैट इज 75%, मतलब 75% आपकी NUST में जो सिलेक्शन होती है वो बेसिकली इस टेस्ट की बेस पर होती है। और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक मेडिकल
मेडिकल का स्टूडेंट वो किन किन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकता है नस्ट में, किन प्रोग्राम्स को उसको अपने बी प्लान का हिस्सा बनाना चाहिए। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो कंप्यूटर साइंसेस का स्टूडेंट है वो नस्ट में मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, ऑप्शंस हैं जिनके अंदर अप्लाई कर सकता है। इवन अब वो कंप्यूटिंग के जो प्रोग्राम्स हैं जैसे बीएस कंप्यूटर साइंसेस है, बीएस डाटा साइंसेस है, बीएस बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन प्रोग्राम्स में भी अप्लाई कर सकता है। और वो जो एक एडिशनल मैथ वाली रिक्वायरमेंट होती है वो भी नस्ट ने हटा दी है। आपका जब एडमिशन हो जाता है तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही वो आपको एक जीरो सेमेस्टर एक जो है कोर्स जो है वो मैथ का ऑफर करते हैं और वो बाद में आप क्लियर कर लेते हैं। पहले से आपको कोई मैथ की एडिशनल रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफिल नहीं करना होता। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि अगर कोई बच्चा एमबीबीएस के बाद वो चाहता है कि मुझे टॉप डिमांडिंग प्रोग्राम्स को बी प्लान में रखना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी रिसेंटली नस्ट ने शुरू किया है एंड दिस इज द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेहतरीन प्रोग्राम है। इवन बीएस कंप्यूटर साइंस इज अ वेरी गुड प्रोग्राम। डाटा साइंसेस का प्रोग्राम बहुत अच्छा स्कोप है, आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी सोशल साइंसेस के बड़े प्रोग्राम्स हैं, आप बीएस साइकोलॉजी को ऑप्ट कर सकते हैं, बीएस मास कम्युनिकेशन को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके बीएस बायोटेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है, बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है जो इनका अताउर रहमान स्कूल ऑफ अप्लाइड बायोसाइंसेज ऑफर करता है इस्लामाबाद का। बीएस एग्रीकल्चर का प्रोग्राम है, बीएस एनवायरमेंटल साइंसेज है। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। बीएस केमिस्ट्री है, बीएस फिजिक्स की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आर्किटेक्चर की ऑप्शन अवेलेबल है, इंडस्ट्रियल डिजाइन की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, बिजनेस से रिलेटेड मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए टॉप डिमांडिंग प्रोग्राम्स की एक पूरी लिस्ट है जिसमें से वो अपनी खुद प्रेफरेंस सेलेक्ट करके जब अप्लाई करते हैं तो अपनी प्रेफरेंस देते हैं, तो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कुछ प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं नस्ट के NET 4 के लिए। और डेफिनेटली नस्ट का जो रिजल्ट है NET 4 का वो अगले दिन ही आ जाता है। यू हैव एन आइडिया वेयर आई एम स्टैंडिंग और आप देख लेते हैं। एक तो आपको मतलब मेरी नजर में एक बेनिफिट ये भी मिल जाता है कि बिफोर MD कैड यू गेट एन एक्सपोजर के एंट्री टेस्ट किस तरह का होता है, आप एक प्रॉपर टेस्ट जाके अटेम्प्ट कराते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरी चीज जो आज आपके साथ मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं वो है इसका पेपर पैटर्न। मतलब इन प्रोग्राम्स के लिए जो एक मेडिकल का बच्चा टेस्ट अटेम्प्ट करेगा उसका जो एंट्री टेस्ट का पेपर पैटर्न है वो किस तर्ज का होगा, उसको किन चीजों पे अपनी प्रिपरेशन करनी है, किन एरियाज को फोकस करना है, व्हाट आर द सक्सेस टिप्स फॉर द नस्ट NET। सो डियर स्टूडेंट्स, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनका जो नस्ट का NET का टेस्ट होगा उसमें 30% पोर्शन जो है वो आपके बायोलॉजी से आएगा, 30% पोर्शन फिजिक्स से आएगा, 25% केमिस्ट्री से, 10% इंग्लिश से और 5% जो है वो IQ के क्वेश्चंस यानी इंटेलिजेंस का जो पोर्शन है वो आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ पे देखिए मेंशन है कि ये टेस्ट जो है ये सिर्फ मेडिकल के इन प्रोग्राम्स के लिए, जो BS प्रोग्राम्स हैं सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि एज वेल एज कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के लिए भी आपका यही टेस्ट जो है वो कंसीडर किया जाएगा। और दूसरा, मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ऐसा नहीं है कि एक बच्चा बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई कर रहा है या BS एग्रीकल्चर में कर रहा है या BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कर रहा है और उसके साथ साथ उसने डाटा साइंसेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी किया, तो आपको दो अलग टेस्ट नहीं देने। आपका यही एक टेस्ट सिंगल जिसका मैंने अभी पैटर्न बताया, दैट टेस्ट उसी का ही रिजल्ट कंसीडर किया जाएगा आपके तमाम इन प्रोग्राम्स के लिए। इवन जो बच्चे BS केमिस्ट्री को ऑप्ट करते हैं उनको भी कोई अलग से टेस्ट या इसकी कोई अलग से रजिस्ट्रेशन फी जो है वो नहीं पे करनी होगी, वो भी इसी के अंदर आपका कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे एक और चीज मैं बताता जाऊं, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो 75% है वो नस्ट के एंट्री टेस्ट की वेटेज होती है। मतलब जब आपका एग्रीगेट, जब आपका फार्मूला के तहत आपका एग्रीगेट बनता है कि वेयर यू आर स्टैंडिंग, तो जो आपके मार्क्स और टेस्ट की वेटेज है उसमें 75% वेटेज नस्ट की है, यानी मेजर वेटेज नस्ट के टेस्ट की है। मैट्रिक की वेटेज 10% है। यहाँ पे एक पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपके FSC के टोटल मार्क्स नहीं लिए जाएंगे, 15% जो वेटेज है वो FSC पार्ट 1 की वेटेज सिर्फ ली जाती है, दैट इज कंसीडर्ड फ्रॉम पार्ट 1 ओनली। दूसरा पॉइंट जो मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ कि चूंकि मैंने जैसा कि पहले बताया कि नस्ट MBBS का प्रोग्राम भी ऑफर करती है मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए और इसके लिए इनका जो हेल्थ साइंसेस का डिपार्टमेंट है वो इस प्रोग्राम को ऑफर करता है और पिछले साल ही इन्होंने स्टार्ट किया। दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड ईयर फॉर MBBS प्रोग्राम इन नस्ट। सो उसके लिए आपको नस्ट का NET नहीं देना। मतलब ये जो NET आप दे रहे हैं आप अपने BC प्लान्स के लिए दे सकते हैं, जो मैंने प्रोग्राम्स अभी आपको बताया, कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स हैं और कुछ BS के प्रोग्राम्स हैं। बट अगर आपने MBBS को ऑप्ट करना है तो उसके लिए जो नम्स है, जिसकी अभी एक दिन पहले ही डेट अनाउंस हुई है और आज 20 तारीख से उसकी रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने जा रही है, उस नम्स के टेस्ट की बेस पे आप नस्ट में अप्लाई करेंगे। MBBS के प्रोग्राम्स के लिए नम्स का एंट्री टेस्ट जो है वो कंसीडर किया जाएगा फॉर द सिलेक्शन। बाकी इन तमाम प्रोग्राम्स के लिए जिनका अभी मैंने जिक्र किया उनके लिए आपका जो एंट्री टेस्ट जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, दैट इज NET नस्ट का एंट्री टेस्ट। और मैं अगेन रिपीट कर दूं कि उसका फाइनल राउंड चल रहा है एंड 24 जून इज द लास्ट डेट। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।